जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है गिरावट किस कारण हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। मिष्ठान फूड के अलावा और दूसरी कंपनियों में गिरावट का एक नॉर्मल रीजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंटरनल रीजन सिर्फ मिष्ठान फूड के अंदर, उसके बारे में भी यहाँ पर बात होने वाली है। तो 4 कंपनियों के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, उनके अंदर क्यों गिरावट हो रही है, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढेंगे। देखिए, गिरावट होना कोई गलत नहीं होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर गिरावट आज तक हुई है। एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर के अंदर, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के अंदर, या फिर बात करें हम डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे शेयर जो आज 18,000 के आसपास पहुंच चुका है, एफएल इंडिया के अंदर, बड़े बड़े शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए कि क्या कंपनी का काम धंधा सही चल रहा है। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो गया वो कवर हो जाएगा आने वाले टाइम में। धंधा ठीक चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में टिकेगा या नहीं टिकेगा, बस ये अगर मालूम आपको हो जाए और सही प्राइस आपको मिल जाए, खासकर गिरावट वाला भाग, तो आपका पैसा बनने में बहुत मदद मिल सकती है। सबसे पहले देखिए, अभी इस समय जो गिरावट हो रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपका शेयर गिर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बड़ी भारी गलती कर दी है इस शेयर को खरीद के, तो देखिए, आप कोई भी शेयर उठा के देखिए, ज़्यादातर शेयर आपको गिरावट पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हाँ, थोड़ी सी रिकवरी हुई है, फिर दोबारा से गिरावट उन शेयर्स के अंदर हो गई है। खासकर आपके पोर्टफोलियो का बैंड बज रहा होगा, बड़ी बुरी गिरावट हो रही होगी अगर आपने हाल फिलहाल में ही कोई पोर्टफोलियो बनाया है यानी कि पिछले 1-1.5 साल का अगर पोर्टफोलियो है, या अभी 6-7 महीने पहले ही कोई शेयर आपने खरीदा है, तो शायद अभी आपको बड़ी दिक्कत हो रही होगी गिरावट में। अच्छा खासा प्रॉफिट होगा पहले तो पोर्टफोलियो के अंदर, और पोर्टफोलियो अब निगेटिव में कन्वर्ट हो गया अगर आपने वो बेचा नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई कि बेचने तक का मौका ही लोगों को नहीं मिला। चलिए, तो देख लेते हैं। डीआईज अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं, डीआईज के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डीआईज ने आज भी अगर देखें तो नेट 2,800 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन टोटल खरीदा कितना है, 10,500 करोड़ का। बेचा कितना है, 7,600 करोड़ का। तो इसमें से जो निकाल दिया गया बेचा हुआ माल, वो 2,800 करोड़ का नेट इनकम रह जाता है, ठीक है। एफआईज की बात करें तो नेट बिक वाली ही देखने को मिल रही है, यानी कि माल बेच ही रहे हैं, तो खरीदा बहुत कम है, 4,900 करोड़ का। अब देखते हैं कि अभी 25 दिसंबर यानी कि कल छुट्टी के बाद क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। परसों को इनकी खरीदारी बहुत कम रहती है, या फिर नॉर्मल वही रहती है, या फिर ये छुट्टी में भी वहाँ पर भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या फिर अपनी छुट्टी बहुत अच्छे से बिता रहे हैं, मतलब कि खरीदारी बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल देखेंगे 7,300 करोड़ का इन्होंने माल आज बेच दिया है, जिसकी वजह से 2,400 करोड़ का ये यहाँ पर कंपनी का दिखाई, मतलब कि एफआईज ने माल बेच दिया। तो ओवरऑल मिला के क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एफआईज ने अक्टूबर में लगभग 1.25 लाख करोड़ का माल बेचा। बात करें नवंबर की, उसमें भी ज़बरदस्त 40-50 हज़ार करोड़ का माल बेचा। दिसंबर भी ऐसे ही जा रहा है। अब देखना है कि जनवरी कैसे जाएगा या फरवरी कैसे जाएगा। तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण समझ में आ गया, माल लगातार ये बेच रहे हैं, माल बेचते हैं, ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं करते, खरीदारी भी करते हैं, लेकिन जो शेयर शायद आपके पास है उसके अंदर बिकवाली कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिटेल निवेशक भी इनके साथ ही हो गए। एक प्रेशर नीचे की साइड में बन चुका है, एक डर का माहौल क्रिएट इस समय हो चुका है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, और दूसरा बड़ा एक रीजन ये भी है कि कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, और तीसरा एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छी खासी तेजी बनी थी, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आप जैसे समझें, सबसे बेस्ट तो यही है कि नीचे की साइड में जो शेयर आपने खरीदा, एक बार देख लीजिए कि 1-1.5 साल पहले वो कहाँ था। अगर वो काफ़ी नीचे था और आपने हाई पर खरीदा है, तो फिर नॉर्मल रही है, गलती हो गई आपसे। लेकिन हाँ, वो गलती आपने करी ह्यूज क्वांटिटी मारने की, तो फिर वो गलती बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी आपने। कोई भी शेयर अभी आप खरीद रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी बिल्कुल मत मारिए किसी भी शेयर के अंदर। हाँ, बड़ी भारी गिरावट हो गई है, आप देख रहे हैं कि ऊपर से 50-60% शेयर गिर चुका है, 70% गिर चुका है, अपॉर्चुनिटी है, तब एक बात अलग है। चलिए देखिए, गिरावटों के बाद अगर कंपनियों में अच्छा कुछ होता है, तो सुजलोन जैसी कंपनियां देखिए कहाँ पहुंचती हैं, रिलायंस पावर जैसे शेयर देखिए कहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर होता है, बस हाँ टाइम आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन है कि ट्राइडेंट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि गिरावट नॉर्मली होती रहती है। कंपनी में कोई कमी है क्या? नहीं, कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है। कंपनी की बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस पेपर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इट इज़ नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट के अंदर। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म ऑफ
टेरी टॉवल्स कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। ठीक है, इट्स पेपर सेगमेंट के अंदर कंपनी का हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है अगर दूसरी जो पेपर वाली कंपनियां हैं अगर उनसे कंपेयर की जाए तो। इट इज़ आल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया फॉर होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट। होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर कंपनी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। बहुत अच्छी बात देखने को मिली है। द कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड इन नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी कंपनी बनाती है, बैटरी बेस जो बैटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो कंपनी बढ़िया है, शानदार है। होम टेक्सटाइल से 57% का, यार्न से 26, पेपर एंड केमिकल से 17% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है और कैपेक्स प्लान भी लेकर कंपनी आती रहती है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि कंपनी कितना 3000 मध्य प्रदेश के अंदर 3000 करोड़ का कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अनाउंसमेंट अभी देखने को मिला, जिसकी वजह से शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। 90 देशों के अंदर कंपनी काम करती है। मार्केट ऑफिसेस कहाँ पर है, चंडीगढ़, भोपाल, गुड़गांव, न्यू दिल्ली, मुंबई, एज वेल एज विदेशों के अंदर यूएस से दुबई एंड यूके के अंदर भी कंपनी का काम है। कंपनी की अगर बात करते हैं, देखिए क्लाइंट बेस कंपनी का, तो अमेजोन, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पर कंपनी अपना माल बेचती है। वॉलमार्ट, आइकिया, टारगेट। ठीक है, इसके अलावा बात करें रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो टॉप मोस्ट जो कंपनी के क्लाइंट हैं 5, उनसे 50 से 60% का कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आता है। डेट भी धीरे धीरे कंपनी ने अपना कम किया है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। दोस्तों, हर कोई आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। खासकर एक चीज़ में आप ट्रैप हो जाते हैं, जब आता है लिस्टिंग गेन। कोई एक बहुत शानदार कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुल रही है, वही काम किया आपके लिए। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत ज़्यादा ऊपर खुल रही है, तो क्या करोगे फिर उसको लेकर? अच्छी कंपनी की कमी है स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय, तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर भी नीचे की साइड में गिरे हुए हैं। अच्छी कंपनी की कोई कमी नहीं है। बजाज हाउस देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर भी, बात करें नेस्ले जैसे शेयर भी नीचे की साइड में गिरे हुए हैं। ठीक है, तो गिरावट की बात मत कीजिए, गिरावट अच्छी खासी शेयर्स के अंदर, बहुत सारे शेयर्स के अंदर हुई है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आ रही है जिनके छोटे छोटे मार्केट कैप है, लेकिन उनके प्राइस ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको देखना है। मार्केट कैप देखते हो, उसके हिसाब से प्राइस भी देखना है। प्राइस देख रहे हो तो मार्केट कैप भी देखना है, उसके साथ फंडामेंटल भी आपको देखना है। तब जाकर डिसाइड होता है कि किसी शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब इस कंपनी के आईपीओ की बात करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी के अंदर बिजनेस नहीं है, बढ़िया शानदार कंपनी का बिजनेस है। कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार निकल कर आ रहा है, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासा ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। फिलहाल बात करें, 70 रुपये का आईपीओ था इस कंपनी का। ऊपर की साइड में कितना मार देता है 70 रुपये से जी, कितना देख लीजिए, 188 रुपये ऊपर की साइड में मारता है। कितना, 188 रुपये। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसका मार्केट कैप देखिए कितना है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसको देख कर आपको ख्याल आता है कि मुझे तो मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, बस वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कंपनी में कोई कमी नहीं है, बस मार्केट कैप अगर ज़्यादा है कंपनी का तो आपको गिरावट चाहिए। क्या चाहिए, गिरावट जी। तो 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है, क्या करें हम। 124 रुपये 52 वीक लो इसने बनाया था, ये तो 52 वीक लो पर आ गया, कल ही 52 वीक लो पर आ गया। क्या करें, त्यागी ट्रेडिंग, सॉरी, आज 52 वीक लो के आसपास था नीचे की साइड में, वहाँ से अच्छी तेज़ी बनी है। हम खरीद लें क्या? देखिए, मैं आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपका है कि बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए तो शायद अभी ना बने। यहाँ पर 1 लाख करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैप है। यही बात मैंने बोली थी जब इस कंपनी का आईपीओ आया था कि खरीदने के लिए आप खरीद लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत हो सकती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो तब से ही देखिए शेयर तेज़ी बना के नीचे 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 गिर रहा है, उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी बनी, फिर गिरावट हो गई। ठीक है, तो मार्केट कैप ज़्यादा होने की वजह से आप सोचते भी होंगे कई बार ये कवर क्यों नहीं किया गया शेयर। तो देखिए, कवर ना करने के पीछे का यही कारण था कि कंपनी का लिस्टिंग गेन ही इतना ऊपर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत रहती है। देखिए, कंपनी की 70 रुपये की वैल्यू निकली है उस समय, ध्यान से सुने आप, 70 रुपये की वैल्यू निकली थी उस समय आईपीओ के समय में। मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद 70 रुपये की वैल्यू उसकी निकल रही है और वो खुल रहा है 140 पे, 140 के ऊपर जा रहा है शेयर, लगातार भाग के 188 पहुँच गया। समझ रहे हो आप मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ? समझ बात आ रही है? तो होता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। फंस जाते हैं सारे लोग कि हाँ ये इतना ऊपर खुला है,
बहुत सारी कंपनी आप देखिए आईपीओ के समय में तेजी 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 थी, उसके बाद अभी नीचे पड़ी हुई है, भागने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, कुछ कंपनियां गिरने के बाद भागी भी हैं, लेकिन मैं ये क्या आपको क्या बोल रहा हूँ, गिरने देना, उनको गिर जाने दे। पॉलिसी बाजार भी गिरा नीचे की साइड में, कार ट्रेड भी नीचे की साइड में गिरा, पेटीएम भी नीचे की साइड में गिरा, गिरने के बाद फिर ऊपर की तरफ बढ़ा, तो मना नहीं कर रहा कोई, ठीक है, गिरावट होने दे। ये कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग। ऑलरेडी आप इस शेयर से पैसा कमा चुके होंगे, लेकिन उतना नहीं कमा पाए हैं, ठीक है। 2 बार यहाँ पर देखिए, जब इसने बोनस दिया था उस समय तो काफ़ी नीचे की साइड में था शेयर, ये अच्छी खासी तेजी दिखाई, 70 80 90 रुपये तक पहुँच गया। उसके बाद फिर गिरावट, 60 रुपये से फिर ऊपर की साइड में इसने 80 रुपये मारा, ठीक है। तो 20-25-30% के रिटर्न एक बार पहले भी बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी 52 वीक लो के आसपास आ चुका है, जहाँ से चला था वहीं पर आकर खड़ा हो गया। ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है। मार्केट कैप देख लीजिए इसका कितना है, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ का नहीं है, जैसे कि आपने देखा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी रखती है। कंपनी ठीक है, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, गिरावट और तेजी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी में आपका मन है 10,000 का खरीदें या 10 लाख का खरीदें, ये आपके हाथ में है। आपके हाथ में किसी भी कंपनी में कम ज़्यादा कहीं पर खरीदना, आपका मन था इसको, आपका मन था मान लीजिए 20,000 रुपये लगाने का, आपने 80 पे लगाया इसके अंदर 5,000, 70 पे लगाया 5,000, 60 पे लगाया 5,000, आपका मन है 5,000 नीचे 50 रुपये पे लगाने का, तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। आपके पास जो पावर है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। आपके पास पावर है कि आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खरीदने की आदत डालिए, उसको खरीदिए, आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यू शेप, जैसे कि नॉर्मली अच्छी कंपनी बनाती हैं, यू शेप आगे बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऊपर ही खरीद चुके होंगे। तो कुछ अगर खरीद चुके हैं तो बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। ओवरऑल मिला के अगर देखें तो फंसना इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन जब हम खरीदते हैं तो उसके बाद हम नीचे नहीं देखते हैं, कभी नीचे भी शेयर गिर सकता है। तो ये सीख मिल रही है आपको, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। फिर रट लीजिए, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। कितनी बढ़िया बढ़िया कंपनियां गिर रही हैं, तो ये क्या है, इसके अलावा बढ़िया और भी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी करें। टाटा मोटर्स गिर रहा है, बताइए क्या कर सकते हैं आप, बताइए ना क्या कर सकते हैं। टाटा मोटर्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी कंपनी काम करती है, कर सकते हो कुछ। जब गिरावट होती है आप उसको नहीं रोक सकते, गिरावट होगी और ज़्यादा ही गिरावट होगी और तेजी भी ज़्यादा बनेगी, दोनों चीज़ें होंगी। ना तो आप ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे, ना ज़्यादा गिरावट को बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा खरीदने की आदत डालनी है। चलिए, तो कंपनी में कोई कमी नहीं है, डरने से कोई फायदा नहीं है। अगली कंपनी मिष्ठान फूड, गूगल पे चेक करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल एक नंबर के दिखाई देंगे, बढ़िया प्राइस के अकॉर्डिंग 16-15-16 रुपये में बढ़िया कंपनी के फंडामेंटल थे। लेकिन अब पता चल रहा है, सेबी ने जब बताया सभी को कि इस कंपनी के द्वारा जो बताया गया है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो सेल्स दिखाई जा रही है, कंपनी का जो भी बैलेंस शीट बनी है वो मतलब ऐसे ही बनी हुई है, मतलब एक्चुअली में नहीं है वो, ठीक है। तो उतनी सेल्स नहीं है, कंपनी के एसेट्स उतने नहीं है, वो सारी चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं कि कंपनी ने किस किस तरीके से पैसे को राउट किया है, ठीक है। तो कंपनी ने जो फंड रेस किया था, ठीक है, उसको भी सही तरीके से जहाँ पे लगाना था नहीं लगाया गया है, ठीक है। लेकिन अब खबरें यहाँ पर निकल कर ये भी आई थी बीच में कि मिष्ठान फूड ने भी बोला है कि हम कोर्ट में जाएंगे इस चीज़ को लेकर, सेबी ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन मानता है, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बात बीच बीच में रिसर्च करे। सेबी की ही आप यहाँ पर बात मान ली गई है लोगों के द्वारा, और देखिए थोड़ा सा मौका बीच बीच में जो मिला है, काफ़ी मौका यहाँ पर मिला है लोगों को निकलने का, तो लोग अपना नुकसान ले लेकर ज़्यादातर लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या ये आगे बढ़ सकता है, देखिए किसी को ये ही सीख लेनी ज़रूरी है मार्केट से कि आपको मालूम नहीं है कि कंपनी क्या बोल रही है, क्या देख रही है, वो सेबी का काम है। इतनी सारी 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, सेबी को इन सारी चीज़ों पे देखना चाहिए, लेकिन वहाँ पर देख ही नहीं पाती है। एक अभी आईपीओ आने वाला था, आईपीओ को रोक लग गई, ठीक है। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, कंपनी इतना सारा पैसा उगा रही है, ठीक है। डिटेल देखिए मार्केट के अंदर कंपनी लाना, देखिए आप खुद दिमाग लगाइए। पेटीएम को कहाँ खोला, 2,000, पहुंचा कितना, 350। पॉलिसी बाजार 1,300 1,400 1,500 रुपये, पहुंचा कितना, 350 400। ये समझिए क्या हो रहा है, क्यों इनके आईपीओ आ रहे हैं और क्यों इतना हाई प्राइस पर आ रहे हैं, जब उसको गिरना इतना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आईपीओ के अंदर पॉलिसी बाजार का 1,500 1,300 1,400 1,500 रुपये के आसपास खुलता है, फिर गिर के 350 400 400 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया देखने को, ये मार्केट है, ये मार्केट है, इसको समझना पड़ेगा।
जल्दीबाजी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी लेवल पे किसी भी शेयर को खरीदोगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका हाथ में एक हथियार है थोड़ा-थोड़ा खरीदने वाला। देखिए अब इस कंपनी के अंदर इंटरनल दिक्कत परेशानी पाई गई है। अब यहाँ पर ऑपरेटर का खेल हो सकता है। ऑपरेटर का खेल अगर होगा तो ये शेयर ऊपर की तरफ भाग सकता है, क्योंकि 744 करोड़ का मार्केट कैप इस समय रह गया। बहुत छोटी पेनी स्टॉक्स बन चुका है अब इस समय। अब देखते हैं आगे कि ऑपरेटर इसका क्या हाल करते हैं, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। चलिए, लेकिन हाँ, जिस दिन भागना शुरू करेगा उस दिन भागेगा अपर सर्किट से या फिर गिर-गिर के काम खत्म। देखते हैं जी, क्या ट्रेडिंग बंद हो सकती है? अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो इस तरह की कोई खबर देखने को नहीं मिली है कि कंपनी के अंदर ट्रेडिंग ही बंद हो रही है, ठीक है? तो ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।